काशी, 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 काशी। इससे मुझे मुनासिब नहीं लगा उनके साथ बैठ के खाना खाना, इससे मैंने कमरे में खाना मंगवा लिया। मैं नहीं चाहती कि वो हमारी वजह से डिस्टर्ब हो और ठीक तरीके से खाना ना खाएं। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। क्या हुआ अम्मी, किस बात की टेंशन ले ली आपने? बीपी क्यों हाई कर रखा है अपना? तो मैं क्या बताऊं शाज़मा, जब से तुमने मुझे उबैद का और उस लड़की का बताया है, मेरे दिल को तो जैसे पतंगे लग गए हैं। मुझे चैन ही नहीं आ रहा। बस वही बात दिमाग में घूमने जा रही है, ऐसे नहीं क्या कर दिया नाजिया की ज़िंदगी के साथ हमने, जल्दबाजी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी। इस तरह हिम्मत हारने से क्या होगा? आपको तो उल्टा उनसे सवाल करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी हकीकत क्यों छुपाई, क्यों झूठ बोला, आपसे क्यों नहीं बताया इस बारे में आपको। कम से कम उनको ये पता चले कि हम कोई बेवकूफ़ लोग नहीं है, ना किसी अंधेरे में है। हमें सब पता चल चुका है। लेकिन लेकिन क्या अम्मी, आप उनसे बात करें। आपको फोन कर, मैं अभी उसकी बहन को कॉल करूंगी और आप उससे बात करेंगे और जरा सख्ती से बात कीजिएगा। शाज़मा मैं अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं कमर बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो बेटा मैं तुमसे बात करना चाह रही थी। जी आंटी कहिए ना। मुझसे रहा ही नहीं गया तो मैंने सोचा कॉल करके तुमसे बात करके क्लियर कर लूँ। है ऐसी क्या बात है आंटी? वो नाइला बेटा, हमें पता चला है कि उबैद का पहले कहीं रिश्ता तय हुआ था और उन लोगों ने बाद में मना कर दिया, और उबैद आज भी उस लड़की को पसंद करता है और बात करता है। तो क्या इस बात में कोई हकीकत है? ये आप क्या कह रही हैं आंटी? ऐसा कुछ नहीं है, जरूर किसी ने गलत बयानी की है आपके साथ। उस लड़की से मेरी खुद बात हुई है, सबीन नाम है ना उसका, कॉलेज फ्रेंड है वो मेरी। उसे मुझे बताया कि उसका रिश्ता उबैद से तय हुआ था। आप लोगों को क्या लगा आप इतनी बड़ी बात हमसे छुपा लेंगे और हमें कभी पता नहीं चलेगा, पूरी जिंदगी अंधेरे में रहेंगे? ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो तुम? जब मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है तो आपकी बात का क्या भरोसा? हाँ, आपका तो झूठ खुल गया है, आप कौन सा सच बोलेंगी? अगर मेरी बात पर भरोसा ही नहीं है, कोई बात सुननी ही नहीं है, तो कॉल क्यों की थी? बातें सुनाने के लिए? अरे नहीं बेटा नाइला, ये शाज़मा ना जरा बहन की मोहब्बत में जज्बाती हो गई है, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। है माफी तो मैं मांगती हूँ आप लोगों से आंटी, माफ कर दे मुझे। गलती हो गई मुझसे जो मैंने अपने भाई की शादी आपकी बेटी से करवाई। आप लोगों ने तो हर आए दिन कोई नया मसला खड़ा किया होता है। और आपकी बेटी में कोई हीरे नहीं जड़े हुए। जिसकी छोटी बहन शादी के बाद मेके आके बैठ जाए, यकीनन बड़ी बहन भी वैसी ही होगी। आप मेरी बात छोड़े, आप अपनी बात करें। आपके भाई का रिश्ता हुआ था, आपने हमसे क्यों झूठ बोला? हमने तो नाजिया के बारे में कोई झूठ नहीं बोला, सब सच बताया आपको, लेकिन आपने क्यों सच छुपाया हमसे? आप लोगों के दिल में ऐसी क्या चोरी थी? चोरी की क्या बात है? हाँ हुई थी सबीन और उबैद की बात पक्की, पसंद थी हमें लड़की, लेकिन खोटी किस्मत थी हमारी जो तुम लोगों से पाला पड़ा। सबीन के घर वाले तुम लोगों से तो 1000 दर्जे बेहतर है। आप मेरी देखिए अम्मी, मेरा कहा सच साबित हुआ ना। उबैद और सबीन का रिश्ता हुआ था, अपने मुंह से शुक्र है खुद ही कबूल कर लिया। इसका मतलब है सबीन की बाकी सारी बातें भी सच्ची हैं। वो आज भी सबीन को पसंद करता है, उसे राब्ता करता है, वरना रिश्ता खत्म होने के बाद कौन एक दूसरे को कॉल्स करता है?
कुछ भी है शाज़मा, तुम्हें नायला से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। वो तुम्हारी बहन का ससुराल है। बस कर दे अम्मी, वो लोग हमसे झूठ बोले, हमें धोखा दे और हम सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ससुराल वाले नाजिया थे। ऐसी बातों से दिमाग खराब होते हैं ऐसी फैमिलीज के। अच्छा है उन लोगों को रियलाइज हो जाए कि हम उनसे दबने वाले नहीं हैं। और तुम भी सुन लो, उबैद से ना जरा सख्ती से सवाल करना। ये मामला ऐसा नहीं है जिसे आसानी से जाने दें। अभी तो सिर्फ एक झूठ पकड़ा गया है, अल्लाह ना करे ना जाने क्या क्या हमें पता चलेगा। वैसे भी मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई की वजह से कह रही हूँ। आगे तुम्हारी मर्जी है, तुमने मेरी बात पे किसी पे यकीन करना है करो, नहीं करना ना करो। बहुत अरमान था माँ को आपकी शादी का, लगता है इसी दिन का इंतजार था। तुम्हें रुखसत करके खुद भी दुनिया से रुखसत हो गई। अम्मा एक सेकंड। अम्मा बस अब चलने की करें। क्या हो गया तुम्हें? इतनी जल्दी क्या है? रात तक तो ठहरो। सारे मेहमान भी जा रहे हैं, हम लोग भी चले जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा। मैं बहुत थक गया हूँ, कल रात से ख्वार हो रहा हूँ। आपने मेरे साथ चलना है तो चले, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। तुम्हें बहुत बहादुरी से काम लेना है। काशी का भी तो ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखना, मैं चक्कर लगाती रहूंगी। वो तुम्हारी सास और फात यही रहेगी ना। अरे क्या हो गया है तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? ओ मिट्टी को वो खड़ी हुई है खामा के लिए बुरा लगेगा अगर उसमें तो पता चल गया तो। अम्मा मैं आपको कह रहा हूँ, मैं रात से यहाँ ख्वार हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। आपने चलना है तो चलें। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, चुप करो। अच्छा बेटा मैं चलती हूँ। असल में बैठे बैठे ना मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो गया है। थोड़ी देर घर जाके ना आराम कर लूँगी, लेकिन मैं घर फिर चक्कर लगाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। आप तो जा रहे हैं आंटी के साथ? हाँ हाँ बेटा, अब इसके साथ ही तो जाऊंगी ना मैं, वरना मुझे कौन लेके जाएगा। हालांकि ये तो मुझे मना कर रहा था कि मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं अकेले तो नहीं जा सकती ना, मजबूरी है मेरी। मैं घर जाके उसे भेज दूंगी अगर तुम्हें कोई काम है तो, फिक्र मत करो तुम। नहीं आंटी, इट्स ओके, अब ऐसे कोई काम नहीं रहा। चलें अब। खुदा हाफिज। अच्छा अपना ख्याल रखना बेटा, ठीक है? शाबाश, कोई बात नहीं है। चलो
अम्मी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? चाय भी ठंडी हो गई है, मैं आपके लिए गर्म करके ले आऊं? नहीं, रहने दो, दिल नहीं है। अम्मी, आप सैड हैं, मुझे बताएं क्या हुआ है? माँ कितने अरमानों से अपने बच्चों की शादियां करती हैं, घर में बहुएं लेकर आती हैं कि उनके घर आबाद हो, घर में रौनक लगे। मगर मेरा घर तो वीरान होकर रह गया। सबने अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली है। ऐसे लगता है जैसे ये घर नहीं, कोई सराय है। ऐसा तो नहीं सोचा था। अम्मी प्लीज टेंशन नहीं लें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बेटा, कैसे ठीक होगा? अरे कुछ ठीक करने को तैयार ही नहीं है। राशियाना मेरी आंखों के सामने बिखर रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। कितनी बेबस हो गई हूँ मैं, कितनी बेबस हो गई। नहीं अम्मी, हम बेबस नहीं हैं। प्लीज हिम्मत से काम लें, बिठाएं अपने दोनों बेटों को साथ और उनसे कहें कि इस तरह नहीं चलेगा, उन्हें ये सब कुछ ठीक करना होगा। क्या पटिया पढ़ा रही हो तुम मम्मी को? क्या ठीक करना पड़ेगा? इस घर का माहौल जो आप लोगों की वजह से खराब हो गया है, जिसकी वजह से मैंने अम्मी की आंखों में पहली बार आंसू देखे। अम्मी, ये तो बस ऐसे ही कह रही है बेटा। जाकर अपने कपड़े चेंज करो, ऑफिस से थके हुए आए हो। नहीं अम्मी, आप बताएं कि आप किस बात पर उदास हैं, क्या परेशानी है? अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकती जिश। मैं अपने घर को बिखरता हुआ नहीं देख सकती। कितना भरा भरा घर था मेरा, कितनी रौनक थी मेरे बच्चों की इस घर में। लेकिन अब तो ऐसे लगता है जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं है, सिर्फ मैं और हरी भी रहते हैं। तुम दोनों भाइयों ने तो अपनी अलग अलग दुनिया ही बसा ली है। खालाजान, हम ये सब कुछ अपनी खुशी से तो नहीं कर रहे, घर का माहौल मजीद खराब ना हो इसीलिए कर रहे हैं। तो क्या आप लोग हमेशा अपने कमरों में खाना पीना करेंगे? देखो शाज़मी बेटा, मैं मानती हूँ अमरीन से गलती हुई है, लेकिन गलतियाँ तो सभी से होती हैं। लेकिन बेहतर तो यही होता है ना कि इंसान दरगुजर करे, माफ कर दे, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती, बहुत मुश्किल। अम्मी, हम कहाँ ऐसा चाहते हैं, बल्कि इस तरह एक ही घर में रह के लाताल्लुक़ इख्तियार करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, आप परेशान मत हो, आप कहेंगी ना तो मैं भाभी से बात करूंगा, उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। हम इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। क्यों शाज़मा? जी ज़िशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खाला, आप परेशान मत हो, हम भाभी को समझाएंगे। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है इसीलिए, लेकिन हम बात करते हैं ना भाभी से। वैसे भी भाभी आपकी वजह से इस घर में कैद हो गई हैं। आपने तो अफान भाई को बोला था कि उन्हें अपने पास ना बुलाएं। हो सकता है इसी बात का गुस्सा वो हम सब पे निकाल रही हूँ। अपनी बकवास बंद करो तुम होती कौन हो मेरे बारे में इस तरह से बात करने वाली?
भाभी क्या हो गया? मैं तो खाला को समझा रही हूँ, आपकी फेवर में बात कर रही हूँ। मैं तो खाला को कहती हो सकता है आप डिप्रेशन में हो या हार्मोनल चेंजेस हो। मैं तो खाला को बोल रही थी कि वो आपकी वजह से अपसेट ना हो। घर का माहौल मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से डिस्टर्ब है, समझे तुम? क्या हो गया आपको? आप ये किस तरह से बात कर रही हैं? शाज़मा आपसे कितनी नरमी से बात कर रही है और आप इसकी इंसल्ट कर रही हैं। क्योंकि ये इसी काबिल है। अमरीन, क्या हो गया तुम्हें और किस लहजे में बात कर रही हो? बेटा तुम तो ऐसी नहीं थी। लेकिन बस मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम जाओ, जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो रिश्ता खोखला होता है। और मैं खोखले रिश्ते निभाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक आई शुड स्टॉप योर स्पाउस वीजा एप्लीकेशन, क्योंकि मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। इतना गुस्सा इन बेजान चीजों पे। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? दफा दो यहाँ से। रिलैक्स भाभी, इतना गुस्सा करेंगी ना तो बीपी हाई हो जाएगा आपका, और अगर बीपी हाई हो गया तो अपना नुकसान कर बैठेंगी। मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं और ना ही आप बिगाड़ सकती हैं। वैसे नीचे ट्रेलर तो आपने देख लिया होगा ना? मेरे खिलाफ साजिश करेंगी तो अपनी तरफ आ जाएगी बात। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ढीठ हैं आप। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी यहाँ बैठी हैं। वेल, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो कब का इन सब पर लानत भेज के अपने मेके चली जाती। वेल, मैं तो मैं हूँ, मेरे जैसा निडर होना सबके बस की बात थोड़ी है भला। अपनी बकवास बंद करो और निकलो मेरे कमरे से। जा रही हूँ। मैं तो बस ये देखने आई थी कि जिनको हमेशा सर पे बिठाया जाता था, आज उनको ज़मीन पे फेंका गया तो कैसा महसूस हुआ। मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा कहा सच साबित हुआ ना। उबैद और सबीन का रिश्ता हुआ था। अपने मुंह से शुक्र है खुद ही कबूल कर लिया। इसका मतलब है सबीन की बाकी सारी बातें भी सच्ची हैं। वो आज भी सबीन को पसंद करता है, उससे राब्ता करता है। अब
पे तो सिर्फ एक झूठ पकड़ा गया है। अल्लाह ना करे ना जाने क्या क्या हमें पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम उबैद, कैसे हैं आप? आप ही को कॉल की थी आंटी ने? अब वो दरअसल उबैद, हाँ या ना? तुम्हारी तरफ से आप ही को कॉल गई थी या नहीं? जी क्यों? आखिर क्यों नाजिया? कब तक तुम लोग मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगते रहोगे? अगर भरोसा नहीं था तो शादी क्यों की थी मुझसे? नहीं उबैद, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस सबीन ने शाज़मा से बात ही ऐसी कर दी थी कि अरे टू हेल विद शाज़मा एंड सबीन। तुम अपनी बात करो, तुम्हारे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? अगर तुम्हें कोई बात पूछनी थी तो तुम मुझसे डायरेक्ट पूछ सकती थी। आप ही तक बात कैसे चली गई? ये तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ कि तुम्हारी बहन इस रिश्ते से खुश नहीं है, मगर वो तुम्हें मुझसे बदगुमान करने के लिए इस हद तक चली जाएगी मैंने नहीं सोचा था। मगर इससे ज्यादा मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है। बस इतना ही भरोसा था तुम्हें अपने शौहर पर कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया। सबीन से मेरा रिश्ता तय नहीं हुआ था, आप ही ने अपने तौर पे बात की थी और उन लोगों ने इनकार कर दिया था। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरी जिंदगी में नहीं थी कि मैं इसका तुमसे जिक्र करूं, मगर तुम लोगों ने इस बात को इतना अहम बना दिया है। तुम्हारी बहन ने तुम लोगों को ना जाने क्या किस्से सुना दिए और तुम सब लोगों ने यकीन कर लिया। शाज़मा का इसमें कोई कसूर नहीं है उबैद। वो तो सबीन ने ही उसको ऐसी बातें बताई थी कि आप उसको पसंद करते हैं, अभी भी कॉल्स करते हैं उसे। What? I don't believe this. सबीन इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। वो बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है, वो इतनी घटिया बात नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आज अपने शौहर के साथ बहुत खुश है। She is happily married, नाजिया। वो क्यों ऐसी बातें करेगी? ये सब तुम्हारी बहन का फैलाया हुआ मैस है। You know what, नाजिया? I can't take this anymore. Enough is enough. बहुत तमाशा कर लिया तुम्हारी बहन ने, मैं इससे आगे बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो सारी जिंदगी कुछ ना कुछ करती रहेगी। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं बैठकर अपने कैरेक्टर की सफाइयाँ ही देता रहूं। नाजिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन में भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और जिस रिश्ते में भरोसा ना हो वो रिश्ता खोखला होता है। और मैं खोखले रिश्ते निभाने के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। आई थिंक आई शुड स्टॉप योर स्पाउस वीजा एप्लीकेशन। क्योंकि मुझे इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। बैठ जाओ। आई एम ओके। आप लोग यहाँ पे कैसे? सब खैरियत तो है? जहां आप जैसे इंसान मौजूद हो वहां सब खैरियत कैसे हो सकती है? आपको बात करने की तमीज नहीं है? मैं आपसे बात करना चाहता ही नहीं हूं। मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी बहन के लिए आया हूँ जिसकी जिंदगी आपने जहन्नुम बनाकर रख दी है। तमीज से बात करें। ये मत भूलें कि आप इस वक्त मेरे घर पे मेरी छत के नीचे खड़े हैं। और आप इसे तमीज नहीं सिखाती क्या? आपकी बहन के घर आके इस तरह से शोर शराबा किया जाता है?
आखिर क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों उसके पीछे पड़ी हो? मैं पीछे पड़ी हूँ आपकी बेटी के? आपकी बेटी पड़ी है मेरे शोहर के पीछे। वैसे आपको तो पता ही हो। इनफ। खबरदार, अगर मेरी बहन के बारे में इस तरह का एक भी लफ्ज और इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? खाला भाभी के भाई मुझसे बदतमीजी कर रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं ये घर छोड़ के ना गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो यहाँ पे इनसे चाय पानी पूछने आई थी। किस कदर झूठी और मक्कार हो तुम। बिल्कुल ठीक कहती है अमरीन तुम्हारे बारे में। बस अब इससे आगे कुछ मत कहिएगा। आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरे घर में खड़े होकर आप मेरी बहू के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। और इन्हें भी कोई हक नहीं पहुंचता कि ये मेरी बहन के बारे में इस तरह की जबान इस्तेमाल करें। झूठ बोल रहा है खाला, मैंने इनसे कोई बात नहीं की, कसम से। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा इन्हें। अम्मी, क्या हुआ है अम्मी? बड़े अफसोस की बात है, बहुत गलत हरकत की है तुमने। इस घर की बातों में अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर लिया तुमने। लेकिन अम्मी रहने दे भाभी, ज्यादा मासूम मत बने आप। पहले आप अपने घर वालों को यहाँ बुलाती है, उनको भड़काती है, फिर हमारे सामने मासूम बन जाती हैं आप। देखो, इसके साथ बहस में अपना वक्त जाया मत करो। चलो तुम यहाँ से। तो बहन, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था आप हक और सच का साथ देंगी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि सगे रिश्तों का वजन हक और सच से कहीं ज्यादा होता है। आंटी, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी खाला से इस तरह से बात करें। शाज़मा बिल्कुल सही कह रही है। ये हमारे घर का मामला है और इसे हम अपने घर में ही हल करेंगे। और बराए मेहरबानी आप इसमें मुदाखलत ना करें तो बेहतर है। चले अम्मी, चले यहाँ से। अरे छोड़े खाला जान, आप क्यों इनकी बातों में परेशान होती हैं? दफा करें इन्हें। चले आए अंदर आराम करें, छोड़े इन्हें। आपको अंदाजा भी है कितनी बड़ी हमाकत की है आप लोगों ने? तुम अच्छी तरह जानती हो ना वो तुम्हारी शादी से खुश नहीं है, बार बार उल्टी सीधी हरकतें करती है। तुम फिर उसकी बातों में आ गई। एक मर्द अगर गलत भी हो ना तब भी अपनी इज्जत पर उंगली बर्दाश्त नहीं करता। वो तो फिर बेचारा शरीफ इंसान है यार, कैसे बर्दाश्त करेगा बार बार अपने किरदार पे हर्फ? कभी सोचा है तुमने? और अम्मी, आपकी तबीयत इसी वजह से खराब हुई थी ना? और आपको क्या जरूरत थी शाज़मा की बातों पे आकर उन्हें कॉल करने की? क्योंकि छोटी बात नहीं थी। तो शाज़मा इतनी बड़ी बात तो झूठ नहीं बोल सकती ना। अम्मी, खुदा के लिए बस कर दें यार। वो 1000 बार ये हरकतें कर चुकी है, आप अभी भी उसी की हमायत कर रही हैं। और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं इतनी कॉल्स कर चुकी हूँ बैद को, मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। तो वो जो भी करे ना कम है, और उसका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। उसका यकीन, उसका मान टूटा है, कोई छोटी बात नहीं है ये।
एक रिश्ते के अंदर से अगर एतमाद निकल जाए ना तो पीछे कुछ नहीं बचता। क्या होगा या अल्लाह, सल्ला ही रहम करे। करे अपनी जहीती को फ़ोन और उससे पूछे उसने ऐसा क्यों किया। मैं तुम बस नहीं चल रहा, मैं खाला जान की तरफ जाऊं और उससे दूर लगाऊं ताकि अकल टकाने आए इसकी। मैं आपको बता नहीं सकती भाभी के भाई ने किस तरीके से मुझसे बात की है, किस तरह उन्होंने मुझसे बदतमीजी की, मुझे धमकियां दी। अगर वाकई में उन्होंने मुझे कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? ऐसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? अभी मैं जिंदा हूं, मरा नहीं हूं। और अम्मी कहाँ थी? अम्मी ने उन्हें क्यों नहीं रोका? क्या करती वो बेचारी, वो तो खाला को किसी खातिर में नहीं ला रहे थे। इतनी बदतमीजी की उन्होंने खाला से, उनकी उम्र का भी लिहाज नहीं किया। कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मी से बात करने। ये सब कुछ अब मजीद नहीं चलेगा इस घर में। मैं अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने आपको इसलिए बताया कि जाके आप खाला से बात करें। वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है, आप उनको मजीद परेशान मत करें। सारा दिन वो टेंशन में रही हैं, अब जाकर वो गोली खा के सोई हैं। उन्हें आराम करने दें, आपकी वजह से वो परेशान हो जाएंगी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि भाभी के घर वाले ये सब कुछ भी कर सकते हैं। मैंने तो आपको शादी से पहले ही बता दिया था कि ये लोग मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। ये किस तरह के लोग हैं जो बेटी के ससुराल में खड़े होकर उसकी सास को बातें सुना दें, बेइज्जती करते, किसी किस्म का डर खौफ ही नहीं उनके अंदर। मुझे तो खाला जान के लिए बुरा लग रहा है। वो बेचारी वहां बैठ के हमें सुलह करने का मशवरा दे रही थी। कितनी साफ नीयत थी उनकी, सब कुछ उल्टा पड़ गया। बेइज्जती हुई है खाला की। और भाभी वहां बैठी सब कुछ सुन रही थी, लेकिन उन्होंने एक दफा अपनी अम्मी को मना नहीं किया कि आप ये बदतमीजी ना करें। This is too much. Too much. अभी इस तरह नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या फायदा, भाभी अपने मेके जा चुकी हैं। अब वो वहां बैठ के अफान भाई के कान भरेंगी, उनको खाला के खिलाफ करेंगी। और अगर अफान भाई ने खाला को कुछ भी कह दिया तो खाला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेचारी तो ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब है। खुदा ना ख्वास्ता अगर खाला को कुछ हो गया तो। अल्लाह रहम करे बस हम पे। कितने बाल खराब हो गए हैं तुम्हारे। कितने दिनों से ऑयलिंग नहीं की? उन्हें टाइम नहीं कहाँ मिलता है। अरे बेटा, टाइम मिलता थोड़ी है, निकालना पड़ता है। और ये तब होता है जब इंसान अपनी ज़ात से मोहब्बत करता है, उसकी कोई अहमियत होती है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे तेल लिखा। नहीं, अभी नहीं। आइंदा से मैं पूरी वार्निंग करूँगी, बल्कि हर हफ्ते आप ही से कराऊंगी, प्रॉमिस। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा बेटा, अब तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना सीखना पड़ेगा। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा। आंखें बंद कर लेने से हकीकत बदल तो नहीं जाती ना बेटा। वो तो अपनी तमाम तलखियों के साथ वही वजूद रहती है।
आप ही इतने जल्दी क्यों चली गई? उन्हें बस आपकी शादी तक का ही अरमान था। मेरी खुशियां देखने की कोई ख्वाहिश नहीं थी उन्हें।